हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ये लेक्चर जो है लेक्चर जीरो मान के चल सकते हो, जो हम लोग लास्ट लेक्चर का नाम दिए थे लेक्चर जीरो, जहां पे हमने बहुत बेसिक लेवल की बातें क्लास 9th और 10th वाली बातें हमने किया था। तो ये लेक्चर भी उसी की ही बातें हैं, बस थोड़ा सा हमको दो चार चीजें और दो चार टॉपिक्स हमको नए पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा चीजों को पढ़ने का। ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूँ आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटॉन्स क्या होता है, आइसोडाइफर क्या होता है, और एक आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, तो हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपने जो है पिछले वाली क्लासेस के अंदर 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स पर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो आइसोटॉप हो जाएंगे। एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, तो आइसोबार्स हो जाएंगे। ये सब आपने पढ़ा होगा। बट हम ये करने वाले हैं कि आज इससे, ठीक है, क्या चीजें डिफरेंट हम पढ़ सकते हैं क्लास 11 में मूव करते वक्त। ऐसे ड्रॉपर हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, है ना, हम इसके ऊपर बातें करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लगा लेते हैं फटाफट से। देखना, सबसे पहले हमारे पास होगा आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है सर? आइसोटॉप्स में बचपन में क्या पढ़ा आपने सर? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। और क्या बोलोगे मेरे भाई? सर जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है सर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आप ये समझते हो, ठीक है, आप ये समझते हो। ये बचपन वाली बातें होगी, क्लास 9 10 वाली बातें होगी। लेकिन कल, अगर आप कल मतलब कल वाली बात नहीं, इसका मतलब मान लो नेक्स्ट एग्जाम में आपका नीट में आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का शकल देख लो एक बार, पहचानना। क्वेश्चन आया कि मेरे भाई आइसोटॉप्स आर सोन, तो ऑप्शन ए आया सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर से, ऑप्शन बी आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर से, ऑप्शन सी आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, एंड ऑप्शन डी आया नन ऑफ दिस। तो फिर क्या होगा, है ना? तो अब आपको ये चीजें अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी कि आइसोटॉप्स में सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, है ना? कैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी यहाँ पे। हम तो आज का लेक्चर बस इसी के ऊपर होने वाला है, छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, ज्यादा हम इसको लेंथी नहीं खींचेंगे। ध्यान रखना है आपको। कैसे समझे सर आइसोटॉप्स? सर एक एग्जांपल बता दो आइसोटॉप्स क्या होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है मेरा भाई, बचपन से देखते आ रहे हो। देखो H1H1, ठीक है, प्रोट्रियम, ये हमारे पास होगा ड्यूट्रियम, और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिटियम। बचपन से पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कैलकुलेशन कर लो भाई, तो क्या बोलेगा सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है सर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होगा उसका, वही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे। सर तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एक, इसका एक। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सर? यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक, तो ये भी ऑब्वियस बात है एक ही होगा। सर इसमें कितना होगा? सर इधर भी क्या होगा? एक ही होगा। और एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, वो तभी होता है जब न्यूट्रल हो, जब क्या हो हमारा? न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल एटम हो। सर ये तो न्यूट्रल ही है, तो इसका मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक, इधर भी एक, और इधर भी क्या हो जाएगा? एक। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने होते हैं? तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है A माइनस Z। A इज एटॉमिक मास एंड Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो A हमारे पास क्या रखा सर? ये जो ऊपर लिखा होता है ये हमारा A, तो बन जाएगा A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। अच्छा सर, इसका मतलब हमारे पास प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते ना? ठीक है, तो हमारे पास प्रोटॉन में कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें 2 माइनस 1 कर दोगे तो क्या होगा? 1। यहाँ पे 3 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा? 2। सर इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि आपने कहा था एक डिफरेंस वाला पॉइंट पकड़ के बैठना, और यहाँ पे समझ में आ रहा है। सर देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन आइसोटॉप्स। ठीक है, तो एक बात समझना, अब थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई करो। अभी 12th स्टैंडर्ड पर, 11th स्टैंडर्ड पर ड्रॉपर बच्चे की तरफ थोड़ी मॉडिफाई करो इसको। क्या होगा? किसी को देखो, आइसोटॉप्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब ये बात छोड़ना भूल जाओ सर, नंबर एटॉमिक नंबर आर सेम। ठीक है, ये थोड़ा भूल जाओ, याद रखना है बस। अभी थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्डाइज्ड करो फॉर्मूला को। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, व्हिच इज नोन एज आइसोटॉप्स। समझ में आ रही बातें? समझ में आया दोस्त? सिंपल सी कहानी है आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप चाहे तो आप एक बार चेक कर लेना, एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ से निकाल के दे दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2, चाहे आप कार्बन के 12th नंबर की बात करो या चाहे कार्बन के 14th नंबर की बात करो। ठीक है, कार्बन
कार्बन 12 या फिर कार्बन 14 की बात करो, ठीक है। यहाँ पे भी समझ में आएगा सर, यहाँ पे 6 ये भी आइसोटॉप है एक दूसरे के, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या रखे आइसोटॉप, तो ये बेसिकली आप इससे चेक करके बताना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास हो जाएगा आइसोबार्स। देखना मेरे भाई, आइसोबार्स क्या होता है, ध्यान सुनना है। आइसोबार्स जैसे हमने अभी क्लासिफाई किया वैसे इसको भी और अभी क्लासिफाई करेंगे। बचपन की बातें करें सर पहले। आइसोबार्स क्या होता है सर, जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट, बट एटॉमिक मास यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबार्स कहते हैं। बचपन वाली बात होगी, बचपन वाली बात होगी, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, चीजें और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जैसे हमारे पास रखा ऑर्गन, हमारे पास रखा पोटेशियम, अपने पास रखा कैल्शियम। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, इसका 20। सर मास है 40, सर 40 इधर हो जाएगा 40, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इन सभी के जो मासेस हो रहे हैं, इन तीनों के जो मास हो रहा है वो क्या हो रहा है 40 40 40। सर इन तीनों के मासेस सेम है, इन तीनों के मासेस सेम है सर, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे क्या हो जाएंगे आइसोबार्स कहलाएंगे। अच्छा अब एक बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, तो क्या बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, इसमें 19, इस पे 20। अगर मैं आपसे पूछूं सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दे मेरे भाई, तो क्या बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है न्यूटन स्पीसीज है तो हमारे पास 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, 18, 19 और 20। समझ में आई बात है, ठीक है। अगर मैं तेरे से पूछ दूं मेरे भाई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो क्या करेगा सर, क्या करना है 40 माइनस 18, 40 माइनस 18, तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पे बच गया 8, 2 बचा 3, 3 2 22 बच गए भाई, ठीक है। यहाँ बातें करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो देखो ये बन गया 1 और ये बन गया 20, ठीक है। इधर चेक करते हैं, इधर तो इधर हमारे पास क्या होगा सर जहां पे 40। अच्छा अब क्या चीज पकड़ना है, ध्यान, क्या चीज पकड़ना है, अब पकड़ना है सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। सर ये तो सेम हुआ, ये तो सेम चीज हुआ, ये तो सेम चीज हुआ। अब इसी चीज को है ना सेम चीज हुआ सर, ये देखो इधर भी सेम चीज है इधर भी सेम, तो डिफरेंशिएट कैसे करें, वो तरीका कैसे होगा सर, अगर कभी भी ये चीज को पूछ सकता है कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम, अच्छा सर बढ़िया बात है। एक और बताओ इसमें क्या चीज सेम हो सकता है, तो क्या बोलना सर सेम हो सकता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम। सर न्यूक्लियॉन्स, अच्छा ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये न्यूक्लियॉन्स होता है मेरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस में होता है दो लोग, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो वही बात किया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे सेम होगा, कैलकुलेट करके देखिए मेरे दोस्त, अगर कैलकुलेट कर ले ध्यान सुनना, क्या होगा 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 कितना हुआ है दोस्त, 22 प्लस 18 ये हो जाएगा 8 और 2 0, यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं मैं, 8 और 2 0 हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 3 और 3 एंड 4, 40 हो रहा है मेरे भाई, 40 हो रहा है मेरे भाई 40, ठीक है। यहाँ पे 21 इंटू 21 प्लस 19 ये भी हमारे पास क्या हो रहा है 40 हो रहा है, और 20 प्लस 20 ये भी हमारे पास क्या हो रहा है 40। और सर देखो 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 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ हमारा सेम हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या हुआ है सेम हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है क्या बोलना है, अब अभी नई नई डेफिनेशन बनाते हैं, क्या बोलना है आइसोबार वो होता है सर जहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो सेम हो। डिफरेंट क्या होगा सर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये सेम होगा, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे आइसोबार। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा गया है, पर अगर मान लो कोई बहुत छोटा बेसिक क्वेश्चन बना दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटॉन्स के बारे में। अच्छा आइसोटॉन्स का मतलब क्या होता है सर, सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, इस जगह पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होगा सर तो हम उसको क्या बोलते हैं आइसोटॉन्स कहते हैं। एग्जांपल दो सर, एग्जांपल से समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें बड़ा सिंपल सी कहानी है, एक एग्जांपल देता हूँ समझ में आ जाएगी। देखो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन और हमारे पास आता है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मेरे भाई होता है 20, क्लोरीन का होता है 70। सर 17 के क्लोरीन के दो आइसोटॉप, मैं कौन सा लेके चलता हूँ, मैं इस बार लेके चलता हूँ 37 और इसका हो जाएगा आपके पास 40। एक बात बताना ध्यान से देखना अच्छे से, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स देखने आता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना सर, हाँ सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है ए माइनस 37 माइनस 17 सर, 37 माइनस 17 तो ये हो जाता है 20 आएगा, ठीक है 20 सर। यहाँ पे 40 माइनस 20 सर, तो ये भी क्या आ रहा है 20 सर। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमारे पास आइसोटोन्स हो गया, आइसोबार्स हो गया और आइसोटॉप्स हो गया। क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसी पे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसी का है ना, इसी के बिरादरी के लोग, इसी के जैसे वाले लोग, ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे और वो होता है आइसोडाइपर्स। हो सकता है क्लास 11 वाले बच्चे ये पहली बार सुन रहे हो कि आइसोडाइपर्स क्या होता है, सर आइसोडाइपर्स किसे कहते हैं, है ना, वो अगर पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान से। फोर्थ होता है आइसोडाइपर, आइसोडाइपर्स। सर आइसोडाइपर्स क्या होता है बता दीजिए। आइसोडाइपर्स क्या होता है भाई, सुनना ध्यान से, इधर तुम्हें दर्शन कहाँ ध्यान है भाई मेरे, इधर सुन, ठीक है। आइसोडाइपर्स क्या होता है, जहां नंबर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम। डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होंगे और प्रोटॉन्स के जो नंबर होंगे, दोनों को माइनस करने के बाद अगर वो सेम डेटा आ रहा है तब उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मेरे भाई आइसोडाइपर्स। एग्जांपल सर, एग्जांपल बताओ, ये पहली बार हुआ है हमको नहीं पता, एग्जांपल देके बताओ। देखिए भाई ध्यान से अच्छे से, अगर फ्लोरीन की बात करते हो और एक बात करते हो सोडियम का, तो मुझे बताना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सोडियम का 11, एटॉमिक मास 19, इसको जाएगा 23। अब देख मेरे दोस्त, देखो है ना, इसको तैयार करके रखना है ना, ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मासेस कितना होता है, वो याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे 9 और इसका 19। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, तो क्या बोलेगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने सोडियम पर, तो बोलेगा सर 11। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलेगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 9 और इसका भी हो जाएगा 11। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बातें करोगे तो कितना होगा सर, नंबर ऑफ निकलता है a माइनस z, तो क्या हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा a माइनस z, तो ये भी हो जाएगा आपका 10। समझ में आएगी भाई, ठीक है। तो आपके पास ये बच गया। अब कहानी क्या है, सुनना, अब कहानी क्या है सर, n माइनस पी सेम होना चाहिए, n माइनस पी सेम होना चाहिए। एक बात देखना ध्यान से, आपके पास क्या रखा है, ध्यान सुनना, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने सर 9, इस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने सर 10, np। तो आप जब np करते हो, ध्यान सुनना, n माइनस p करते हो, तो फॉर फ्लोरीन के लिए कितना होगा, जल्दी बताइए, फ्लोरीन के लिए कितना होगा सर, फ्लोरीन के लिए 10 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 1। सेम चीज सर यहां पे बात करते हैं, इस जगह पर 10 माइनस 11 की बातें करते हैं, यहाँ पे 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 12, अरे यार 23 माइनस 11 12, ठीक है, अपन 11 रखा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे n 12 और इस जगह पर 11, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी फॉर फ्लोरीन के लिए, सॉरी n माइनस p किसके लिए, सोडियम के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 11, इट मींस 1। तो देखो भाई यहाँ पे भी हमारा आंसर 1 आया और डिफरेंस इस जगह पर भी हमारा क्या है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोडाइपर्स है। समझ में आई बात, समझ में आई बात ये चीजें, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। अगर आपके पास थोरियम या फिर चलो आपके पास यूरेनियम हो और आपके पास एक थोरियम हो, थोरियम के एटॉमिक नंबर मेरे भाई पता नहीं, मैं बता देता हूं। हमारे पास थोरियम के एटॉमिक नंबर होगा 90 और 230 234, देखो 234 भी लिख सकते हो, 35 हमारे पास होगा, तो बेसिकली 34 लेके चलो। यूरेनियम की बातें करो, यूरेनियम हमारे पास होगा 92, 92, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ 92। एटॉमिक मासेस के बारे में क्या विचार है, एटॉमिक मासेस के बारे में क्या विचार है दोस्त, एटॉमिक मास होगा इसका 238, मैं करेक्ट हूं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं करेक्ट हूं, ठीक है। तो 92 और हमारे पास होगा 238, 90 एंड 234। इसका आप बताना, चेक करना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना, फिर उसके बाद उनको माइनस करके देखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन को माइनस करके देखना। अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये एक दूसरे के आइसोडाइपर्स, अगर नहीं आते नहीं है तो बचेगा नहीं है, ठीक है। तो ये आप करके रखना, ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। मैं पहली बार स्पीसी का नाम ले रहा हूं, कैसे नाम है स्पीसी, इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, स्पीसी इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट एटम लेंगे,
ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, तो हम इन सभी को मिला जुला कर क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के वर्ड पे स्पीसी बोल रहे होते हैं। तो कंफ्यूजन होता है स्पीसी क्या होती है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात सर, आइसोमास में कुछ कुछ सेम हो रहा था, आइसोटॉप्स में कुछ तो सेम हो रहा था, ठीक है, आइसोडाइफर्स में कुछ तो सेम हो रहा था, सेम, तो आइसो मींस सेम चीज होगी सर। सेम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सेम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा चीजें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास चलो F माइनस हो गया, हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि कोई भी एटम पर, कोई भी एलिमेंट पर जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, प्लस चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केटायन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास F माइनस है, निकल हो गया, और चाहे सोडियम प्लस हो गया, और हमारे पास मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे सर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर पहले 9 होता है, एक आ गया तो कितना हो गया, 10। सर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 ही होता है सर, इसका पहले 11 होता है सर, एक चला गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 10। सर 12 है, 12 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो देख ही रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सभी में क्या है, सेम है। तो ये ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सारे के सारे स्पीसीज क्या होंगे हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। समझ में आ रही बातें। तो हमने क्या किया, हमने मेरे भाई ये किया अभी आज की क्लास में हमने ये किया कि कौन कौन से आइसोडाइफर्स हैं, क्या हमारे पास आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में हमने मेनली डिफरेंशिएशन देखा, थोड़े से अच्छे लेवल पे बातें किया, थोड़े से अच्छे लेवल पे बात किया, अभी बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहे, थोड़े से अच्छे लेवल पे बातें किया कि आइसोडाइफर्स को हम लोग आइसोटॉप्स को किस तरीके से बातें करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, बोलना मेरे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, इट मींस सर ये तो हमारे आइसोटॉप्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम, तो क्या होगा सर, ये तो हमारे आइसोबार्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, आइसोडाइफर्स क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है, और हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, ठीक है। तो आज का हम लोग जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग यहीं पे एंड कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, अभी के लिए एंड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको जो है चैप्टर के बेसिक्स देखने को मिलेंगे। अभी तो हम जो है बहुत जीरो लेवल पे बात कर रहे थे, जीरो लेवल पे बात कर रहे थे, हम माइनस से उठते उठते जीरो पर पहुंचे हैं और जीरो की बातें कर रहे थे। नेक्स्ट वाली क्लास में स्टेप नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे, जहां पढ़ेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है, यूनिट मास क्या होता है, एटॉमिक यूनिट मास, है ना, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो हम लास्ट वाली क्लास के लिए छोड़ देते हैं, सॉरी ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल भाई ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए। जितना बढ़िया से आप बेसिक्स समझोगे, जितना बढ़िया बढ़िया सब बेसिक्स खत्म करोगे, ठीक है, उतने ही अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, धन्यवाद।